बहुत सारी बातें भाई जागेश्वर बैठे हुए हैं हमारे यात्री, ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन 3 मिनट में मैं ये बताना चाहता हूं कि मस्तूरी से लक्ष्मण मस्तूरिया को मस्तूरी से ला करके मस्तूरिया बनाने वाले नरेंद्र श्रीवास्तव जो लाए वहां से जांजगीर के मंच तक बैठिए और वहां से राजिम का सफर पवन दीवान जी कृष्णा रंजन जी लेकर आए और राजिम आश्रम में उन्होंने नौकरी की। मस्तूरी से राजिम की यात्रा और वहां लक्ष्मण टेलरिंग शॉप भी खुला और वहां से लक्ष्मण का भाग्योदय हुआ कि रामचंद्र देशमुख की नजर रेडियो के गाने के माध्यम से पड़ी, यानी आकाशवाणी में एक गीत बजा लक्ष्मण मस्तूरिया का और वो गीत सुनकर बघेरा में पागल हो गए रामचंद्र देशमुख कि ये कौन है गायक। कार से आ गए आकाशवाणी और पता लगाया ये गीत किसने गाया और ये है कौन, तो उनको मालूम हुआ ये गायक आजकल राजिम में है और वो राजिम पहुंच गए और वहां से फिर वो चंदेनी गोंदा से जुड़े। लक्ष्मण मस्तूरिया ने जितना संघर्ष किया है कोई लोग गायक ऐसा संघर्ष नहीं करता है। राजकुमार कॉलेज पहुंचते तक कितनी जगहों में वो गए, क्या क्या तमन्ना थी उनकी। और सुरजीत भाई, मुकीम भारती, परमार जी, रंजन जी, कृष्णा रंजन, हरि ठाकुर जी, इन सारे लोगों के साथ हसन दीवान छत्तीसगढ़, जैसा कि भाई रामेश्वर ने बताया, आवाज बुलंद करते रहे लंबे समय तक, झंडा लेकर के नहीं, तलवार लेकर के नहीं, अपनी रचनाओं के माध्यम से एक साहित्यकार का जो दायित्व होता है उसका निर्वाह किया। लक्ष्मण मस्तूरिया उसमें शामिल और ऐसे गीत लिखा। 2.5 करोड़ जनता में दूसरा लक्ष्मण मस्तूरिया नहीं, दूसरा ऐसा गायक नहीं है। लानत है पद्मश्री पर, लानत है सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार पर जो 2 लाख का मिलता है, लक्ष्मण मस्तूरिया के लिए नहीं है। कोई पद्मश्री लक्ष्मण मस्तूरिया के लिए नहीं है और कोई पुरस्कार उसके लिए नहीं है। हाँ, और संघ चलौरे को चुनाव में उपयोग करने के लिए मस्तूरिया से खरीदा जा सकता है, लेकिन मस्तूरिया को सम्मानित नहीं किया जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ की आह है, इसको हम आज तक नहीं समझे हैं। मृत्यु है वो अलग बात है। अभी ये कुमान साहब को 100 साल जीने की कामना करके राजनांदगांव से आए हैं। मैं था उसमें, अनेक साथी थे उसमें। कुमान साहब का 90वां वर्ष चालू हुआ है, तो 10 साल और जिए, 100 साल के होंगे तो हम लोग फिर से आएंगे, ये कामना किए हैं कुमान साहब से और वहां से वापिस आए हैं। ये नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर लक्ष्मण मस्तूरिया के इस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। और बहुत सी बातें हैं, ये शुरुआत नहीं है। सुधीर जी जानते हैं, कर साहब जानते हैं, ये राजिम में रहे हैं, राजिम में लंबी पारी खेली है। और जानिए, राजिम के पास जो पारा गांव है वो बीड़ी मजदूरों की बस्ती है। एक समय लक्ष्मण मस्तूरिया उसके नेता थे। बोलिए आप, क्या क्या लक्ष्मण मस्तूरिया ने किया है, कितनी नौकरी किया है। कभी लाखे स्कूल की नौकरी, कभी तुमड़ी बोर्ड की नौकरी, कभी कांकेर के फॉरेस्ट की नौकरी, और ये सारी नौकरियों के बाद उसकी इच्छा थी कि मैं भारत सरकार के ये आकाशवाणी में वगैरह में कहीं जाऊं। जागेश्वर जी जानते हैं। और हर कवि सम्मेलन में रायपुर पे ये हाजिर रहते थे, चाहे इनको 103 डिग्री बुखार ही क्यों ना हो, क्रोसिन की गोली वोली खा करके ये हाजिर रहते थे और लंबा संघर्ष किया है। ये बताएंगे और बताते रहते थे और बताते रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे और जब तक आप लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद।